हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हमने जो पिछली क्लास दोस्तों पढ़ी थी उसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म की सारी चीजें हमने उसमें देखी थी, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद उन्होंने घर त्याग की घटना हुई थी, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके मतलब उन्होंने उपदेश भी दिए थे डेथ होने से पहले। तो आपने कहाँ पहला उपदेश दिया था, कहाँ सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी और उनकी डेथ हमने पढ़ ली थी। अब उसके बाद जो आता है बौद्ध धर्म का साहित्य आता है। और बौद्ध धर्म के साहित्य को दोस्तों क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको त्रिपिटक बोला जाता है। और त्रिपिटक ये क्या है? ये पाली भाषा में लिखा हुआ आपका क्या है? एक साहित्य है। अब इसमें जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में आपके तीन पिटक है। एक आपका सुत्त पिटक है, एक आपका विनय पिटक है और एक आपका अभिधम्म पिटक है। ये तीन पिटक आपके हैं। अब तीन पिटक हैं, इनको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये आप क्रम याद कर लीजिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसके राइटर क्या है? सुत्त पिटक के जो राइटर हैं वो आपके कौन है? आनंद है, आनंद की रचना है। और विनय पिटक आपकी उपाली की रचना है, मोगली तीर्थपुत्र की आपकी अभिधम्म पिटक रचना है। कैसे याद रखेंगे? आप पहले तो ये तीनों याद कर लीजिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इनके राइटर को आनंद, उपाली, मोगली, तीर्थपुत्र, आनंद, उपाली, मोगली, तीर्थपुत्र, इस तरह से आप याद कर लीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब इसमें जो ये जो आपका सुत्त पिटक है, ये आपका क्या है? इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला गया है। क्या बोला गया है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। अब ये इंसाइक्लोपीडिया सर क्या होता है ये तो हमको पता नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जैसे आपने विकीपीडिया सुना है ना, कि उस पे क्या है, कोई भी चीज अगर नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो विकीपीडिया पे मिल जाती है। ऐसे ही अगर बौद्ध धर्म की आपको संपूर्ण नॉलेज चाहिए तो आप इसको पढ़िए, क्या है, सुत्त पिटक को। इसमें क्या है, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया ही बोला गया है। अब इसमें क्या है, ये जो सुत्त पिटक है इसमें आपके कुछ निकाय दिए हुए हैं, जैसे कि आपका खुंदक निकाय है। ये 5 भागों में मतलब विभक्त किया गया है। खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय। अब ये जो 5 भाग हैं, इसमें जो आपका खुंदक निकाय है, इस खुंदक निकाय में 549 जातक कथाएं हैं। और जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। मतलब जब बुद्ध पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले की कहानियां हैं, कि ये बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है, इससे पहले भी बुद्ध हो चुके हैं। तो वो जो पुनर्जन्म, पूर्व के जन्म की कहानियां थी वो आपकी जातक कथाएं कही जाती हैं। और ये जो अंगुत्तर निकाय है इससे आपका क्या होता है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अभी हम जब जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म के बाद जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है महाजनपदों की। तो ये अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां से मिलती है। अब ये 3 और हैं लेकिन ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आपका दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, बस आपको पता होना चाहिए कि ये 5 निकाय होते हैं। अब ये क्या है? आपका बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व में एक वर्ड है आपका, उसको बोला जाता है मैत्रेय। जैसे आपका खुंदक निकाय में आपका क्या है? 549 जातक कथाएं हैं, ऐसे ही बोधिसत्व में आपका क्या है? मैत्रेय। और मैत्रेय में क्या है? आपका बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। और जातक कथा में उनके पूर्व जन्म की कहानी है। एक आपका पूर्व जन्म है, एक आपका पुनर्जन्म है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म में फर्क होता है। तो मैत्रेय बोले तो पुनर्जन्म, मतलब बुद्ध फिर से आएंगे अभी इस धरती पे। तो ये बात मतलब ये एक मान्यताएं हैं, और मान्यताएं को कभी भी मतलब क्या है, उनको मान्यता ही माना जाता है। उन पे मतलब क्या है, एक तरीके से उस पे कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि ये क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मान्यता तो मान्यता होती है। उसके बाद आपका क्या है? बौद्ध त्रिरत्न है। अब ये बौद्ध त्रिरत्न क्या है? जैसे कि यहाँ पे क्या है, बौद्ध त्रिरत्न आपके क्या है? एक आपका बौद्ध क्या है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये आपके क्या है? बौद्ध के 3 रत्न है। हर एक मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे ही बौद्ध में आपके क्या है? बौद्ध के 3 रत्न है। अभी हम जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उनके भी 3 रत्न होंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक उसमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। जैसे कि इसकी विशेषताएं आपकी क्या है? ये अनीश्वरवादी था। इसमें क्या था? ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर को नहीं मानता था। वो कहता था कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, गॉड जैसी कोई सत्ता नहीं होती है, भगवान जैसी कोई पावर नहीं होती है, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था। वो कहते थे कि इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, ना कि कोई गॉड है, ना कि कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ये मानते थे। और ये अनात्मवादी भी थे, मतलब आत्मा को भी नहीं मानते थे।
आत्मा जैसी कोई चीज भी नहीं होती है, ये मानते थे। अब इसमें जो एक चीज मानते थे वो क्या मानते थे, पुनर्जन्म की बात मानते थे कि पुनर्जन्म इंसान का होता है। एक बार इंसान जो चला जाता है वो दोबारा भी उसका जन्म होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो पूर्व जन्म की भी कहानियां हैं और पुनर्जन्म की भी कहानियां हैं। मैत्रेय आपकी पुनर्जन्म और आपकी जो जातक कथा है वो पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और ये क्या थे, एक मध्यम मार्गी थे। मध्यम मार्गी बोले तो मतलब ऐसा नहीं ज्यादा धार्मिक कार्य करना है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल धर्म से हट जाना है। ये जो थे मतलब बीच का रास्ता अपनाते थे, ना तो ज्यादा धर्म में पड़ना है और ना ही ज्यादा अधर्म में पड़ना है, बस बीच का रास्ता अपनाना है, चीजों को समझना है और सही से मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने कर्मों को सही रखना है। ये इनका सही कॉन्सेप्ट था और ऐसा ही होना भी चाहिए। मतलब ज्यादा अगर आप धर्म में चले जाते हो तब भी आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो, और अगर बिल्कुल भी धर्म पे नहीं हो तब भी आप गलती करने के चांस रखते हो। तो ये बौद्ध धर्म की मतलब मान्यताएं थी। अब बुद्ध क्या था, बुद्ध जो थे उनके कुछ कॉन्सेप्ट थे। वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि बुद्ध कहते थे कि तृष्णा को संसारिक दुखों का कारण माना गया है। बुद्ध कहते थे कि संसार क्या है, दुखमय है और इस दुख का कारण क्या है, तृष्णा। संसार क्या है, दुखों का कारण क्या है संसार में, तृष्णा। तृष्णा बोले तो इच्छा, इच्छा बोले तो ऐसी इच्छा जो कभी पूर्ण नहीं होती है, वो इच्छा आपकी क्या है, तृष्णा होती है। तो ऐसी तृष्णा क्या है, संसार के दुखों का कारण है। फिर उन्होंने उपाय भी बताए हैं, क्योंकि अगर कोई चीज का कारण है तो उसका उपाय भी होगा। इन्होंने उपाय बताए हैं और वो उपाय आपके क्या हैं, उपाय इन्होंने बताए चार आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य बोले तो चार ऐसी चीजें हैं, चार ऐसे रास्ते हैं जिन पर अगर कोई चलता है तो वो इन दुखों से पार हो जाता है, इन दुखों को समाप्त कर देता है। तो इन्होंने चार बातें बोली हैं और वो बातें क्या है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तो इन्होंने बोला है कि दुख, संसार क्या है, दुखमय है। ये चार बातें हैं इनकी कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, कहीं भी संसार में सुख नहीं है, ऐसा बुद्ध ने बोला था। क्योंकि इन्होंने बहुत चीजों को देखा था, बहुत चीजों को समझा था, तब जाके इन्होंने ये चीजें बोली थी। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये जो दुख है इसका कारण क्या है, इसका कारण है तृष्णा, काम वासना। तो ये क्या है, आपकी जो गलत इच्छा होती है वही आपकी क्या है, दुख का कारण होती है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने दुख को कंट्रोल में कर लिया। फिर इन्होंने बताया कि दुख का नाश भी हो सकता है। दुख दुख का नाश इन्होंने बोला कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दुख को हटाया नहीं जा सकता, ये भी इन्होंने बताया कि हटाया जा सकता है। फिर इन्होंने क्या बताया, दुख नाश का जो मार्ग है वो क्या है। तो इन्होंने कहा उस तृष्णा का नाश कर दीजिए, वो इच्छा को खत्म कर दीजिए जिस इच्छा से आपको दुख हो रहा है। अगर उस इच्छा को आप खत्म कर देते हैं तो क्या होता है, आपका दुख समाप्त हो जाएगा। अब उसके लिए इन्होंने आठ आपके क्या बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इन्हीं को क्या बोला गया है, तृष्णा का नाश बोला गया है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ये अष्टांगिक मार्ग है, लेकिन ये आपके क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। मैं यहाँ पे ये इसको ऊपर करता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा है तृष्णा का नाश, अब यहाँ पे क्या है, तृष्णा का नाश, ये अष्टांगिक आपके क्या है, मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बोले तो कुछ आठ ऐसी बातें हैं जिन पे अगर कोई फोकस रखता है तो क्या होता है, इन चीजों को पार पड़ सकता है। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या है, उचित और अनुचित का भेद। मतलब आप चीजों को देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प बोले तो हिंसा नहीं करनी है, मतलब किसी भी चीज जीव या जंतु की हत्या नहीं करनी है। किसी से द्वेष नहीं रखना है, बोले तो किसी से अपने दिल में क्या है, किसी के प्रति कोई भी ऐसा नफरत जैसी चीज नहीं रखनी है, कोई भी राग, कोई भी वासना, इन सारी चीजों से आपको क्या है, मुक्ति पाना है। सम्यक वचन, सम्यक वचन बोले तो सदैव सत्य बोलना है, कभी भी किसी मतलब ऐसी बात नहीं बोलनी है जो किसी को गलत लग जाए। सम्यक वचन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि सिर्फ सत्य बोलना है, बल्कि ऐसा भी मतलब है कि कोई ऐसी बात भी ना बोले कि जो किसी को बुरी लगे। ये चीजें उन्होंने बताई हैं। सम्यक कर्म आपका क्या है, वासना रहित सत्कर्म होना चाहिए। मतलब ऐसा कर्म होना चाहिए जिसमें आपकी जो वासना है, जो काम इच्छा है, जो आपकी एक तरीके से जो गलत इच्छाएं वो उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको कर्म करना है, सत्कर्म करना है। सम्यक जीविका, परिश्रम और ईमानदारी से धन कमाना, ये इन्होंने बताया कि मेहनत ही मतलब आपकी रोजी का जरिया होना चाहिए।
ना कि आप चोरी चकारी इस तरह से आप अपने धन को कमाते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने क्या बताया है, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम बोले तो इंसान को जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जीवन में परिश्रम करने से क्या होता है, जीवन भी सरल हो जाता है और जीवन में क्या है, कोई बीमारी कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती है, तो क्या है वो भी आपका दुख का कारण को मिटाती है। फिर सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति बोले तो शरीर मन वचन से जागरूक रहना चाहिए, मतलब एकदम शरीर से जागरूक बोले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, उसको बीमार नहीं पड़ने देना। अगर बीमार होता है तो उसको तुरंत मतलब उसका इलाज होना चाहिए, तुरंत उसको क्या है एक तरीके से उसका अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। फिर मन को भी साफ रखना चाहिए, अपने मन में भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं रखनी चाहिए, मतलब मन में जो भी बातें हों एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, और एकदम इंसान को सचेत रहना चाहिए। और आपने जो भी वचन बोले हैं उन पे आपको अडिग रहना है, आपने जो बोला है उससे मतलब क्या है, जागरूक रहना है कि मैंने क्या बोला है और मुझे क्या बोलना चाहिए। तो सारी चीजों में ये चीजें होनी चाहिए। फिर आपकी सम्यक समाधि, अपने चित्त को एकाग्र रखना, मतलब अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना, एक ही चीज पे फोकस रखना, ये आपका क्या है, आपका सम्यक समाधि है। तो ये आपके क्या है, अलग अलग आपके क्या है अष्टांगिक मार्ग हैं। तो इनमें क्या है, अगर ये चीजें आप कर लेते हैं तो आपकी तृष्णा का नाश हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। इन्होंने और भी चीजें बताई हैं, क्या है 10 शील बताए हैं, 10 ऐसी चीजें बताई हैं जो आपके जीवन में होना ही चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मतलब एक अच्छे व्यक्ति को जीवन जीने के लिए। क्या है, सबसे पहली चीज आपकी क्या है, सत्य। सत्य रहना चाहिए, मतलब सत्य आपको बोलना है, सच्चाई पे रहना है। अहिंसा बोले तो आपको हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आपको नहीं करना है, किसी भी की हत्या नहीं करनी है। अस्तेय बोले तो अस्तेय आपका क्या है, चोरी नहीं करना है, मतलब आपको किसी की कोई भी चीज अच्छी लगी है तो ऐसा नहीं आप उसको चुरा लें, उससे मांग सकते हैं। उस चीज को हासिल करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं करना, ये ऐसा कहा गया है। धन संग्रह ना करना। धन संग्रह बोले तो ऐसा धन संग्रह मतलब ना करना कि अगर आप ज्यादा धन संग्रह के चक्कर में पड़ जाते हो फिर भी आप क्या है दुखी रहने वाले हो, क्योंकि धन का अगर आप संग्रह करने लग जाते हो तो फिर आपका मन जो है आपका वो शांत नहीं रह पाता, और मन शांत नहीं है तो आप दुखों में फंस जाओगे। फिर इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, इन्होंने क्या ब्रह्मचर्य बताया है कि इंसान को एक निश्चित टाइम तक क्या है अपने को मतलब अकेला रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बताया, नृत्य गायन का त्याग करना, नाच गाने का छोड़ना, मदिरा पान का त्याग करना, असमय भोजन ना करना, कोमल शैया का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ लेना और याद भी रखना कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। अब यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। क्या होता है, बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे होता है, एक तो हीनयान शाखा हो जाती है, एक आपकी महायान शाखा हो जाती है। और ये दोस्तों हर धर्म में होता है, कोई भी धर्म हो उसका विभाजन तो निश्चित है, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, और चाहे आपका जैन धर्म हो, सब में क्या है कुछ ना कुछ फॉल्ट तो हुए हैं। जैसे कि आपका इस्लाम धर्म देखा जाए तो वो सुन्नी और शिया में बट गया, बौद्ध धर्म देखा जाए तो हीनयान और महायान में बट गया। तो ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती रहती हैं, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ आपका बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हीनयान एक और आपकी क्या है महायान। अगर आप जैन धर्म में पढ़ेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हीनयान और महायान में कुछ अंतर है, जैसे कि यहाँ पे जो संस्थापक थे इनके वो महाकश्यप थे, यहाँ पे वसुमित्र थे। और यही ये क्या थे, ये रूढ़िवादी थे, ये थोड़े उत्कृष्ट थे, मतलब इनको क्या था समय के अनुसार थोड़े चेंजेबल थे ये लोग। और यहाँ पे ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते थे, भगवान की तरह मानते थे। और यहाँ पे ये अवतारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे क्या कहते थे, ये अवतारवाद में विश्वास रखने लगे थे। यहाँ पे मूर्ति पूजा जैसी कोई बात नहीं करते थे। लेकिन आप महायान में देखोगे तो ये लोग क्या है मूर्ति पूजा करते हैं। अगर बौद्ध की कहीं पे मूर्ति पूजा हो रही है तो समझ जाइए कि वहां पे महायान शाखा के लोग हैं, वो महायान शाखा के मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे क्या है शाकाहारी लोग थे, और यहाँ पे सर्वाहारी, कुछ भी हो, मांस हो, मछली हो, मदिरा हो, कुछ भी हो, सब चलता था। तो यहाँ पे क्या है मतलब चेंज हो गया था मामला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें व्यक्तिवादी थी, यहाँ पे आपकी चीजें समष्टिवादी थी।
यहाँ पे एक पर्सनल व्यक्ति को देख को मतलब उसको क्या है, कैसे अपने जीवन में रहना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, वो बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे समाज को, पूरी की पूरी कौम को लेके बातें होती थी। तो ये क्या था, समष्टिवादी विचार रखता था। अब ये कहाँ कहाँ पे फैला है, ये आपका क्या है, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका में फैला है। और ये आपका जापान, चीन, कोरिया में फैला हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, जो हीनयान शाखा थी वो आपकी क्या थी, पाली भाषा में इसके ग्रंथ मिलते हैं। और जो महायान शाखा है, इसके संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ मिलते हैं। तो ये इसके चेंज थे, मतलब जो यहाँ पे चेंज आए थे वो आपके यही थे। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि अष्टघोष एक लेखक हुए हैं। अष्टघोष एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र लिखा है इन्होंने, सौदरानंदन लिखा है, ब्रज सूची लिखा है, शारी पुत्र प्रकरण भी लिखा है, और ललित सागर भी लिखा है। ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। अब इनको जो अष्टघोष हैं, इनको भारत का बाल्टेर बोला गया है, भारत का हेटे बोला गया है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं आपके, कौन है, नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन बोला गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाते हैं, किसको आइंस्टीन बोला गया, किसको बाल्टेर बोला गया, किसको हेटे बोला गया। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। अब ये जो बौद्ध धर्म है, इसकी 4 संगीतियां हुई थी, अलग अलग राजाओं ने कराई थी, अलग अलग जगह पे कराई थी, और अलग अलग टाइम पे हुई थी, और अलग अलग इसके अध्यक्ष थे, अलग अलग स्थान थे। तो एक एक चीज को देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे संगीतियां लिख रखी हैं, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपका क्या है, स्थान, यहाँ पे राजा, यहाँ पे अध्यक्ष। कैसे याद रखेंगे वो भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये आपकी क्या है, संगीतियां हैं। प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय, चतुर्थ। अब प्रथम जो संगीति हुई है वो आपकी 483 बीसी में हुई है। 483 बीसी में हुई है, ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की डेथ होती है 483 बीसी में। उसी टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और ये राजगृह में होती है, और अजातु शत्रु इसको कराता है, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। राजा आपका कौन होता है, अजातशत्रु, अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। अभी ट्रिक बताऊंगा। फिर इसका 100 साल बाद इसकी द्वितीय होती है, जो कि आपकी कब होती है, 383 बीसी में होती है। वैशाली में होती है, काला चौक कराता है, सुब्बा कामी अध्यक्ष होते हैं। फिर एक 255 ईसा पूर्व होती है, और 255 ईसा पूर्व में होती है, तो ये पाटलिपुत्र में होती है, अशोक कराते हैं, और मोगली तिस्पुत इसके अध्यक्ष होते हैं। एक आपकी 78 एडी में होती है, या आपको बोल सकते हैं फर्स्ट एडी में होती है, और ये आपकी कुंडलबन में होती है, कुंडलबन कश्मीर। ये कनिष्क कराता है, और वसुमित्र इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या फिर इसको अष्टघोष भी बोल सकते हैं। अष्टघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं, वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं, और अष्टघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। अब इनको याद कैसे करना है, मैं ट्रिक क्या बताऊंगा कैसे। ये आप क्या है, 483 बीसी में होती है पहली, फिर उसके 100 साल बाद, फिर आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक आपकी क्या होती है, 255 में होती है, वो आपकी तीसरी होती है। एक आपकी फर्स्ट एडी में होती है, और ये कनिष्क के टाइम पे होती है। तो कनिष्क आपका 78 एडी में आपका राजा बनता है, तो 78 एडी में ही आपकी क्या है, बौद्ध संगीति कराता है। अब इनको याद कैसे रखना है, किस स्थान पे हुई थी, किस राजा ने। तो यहाँ पे आर बी पी के करके आपको याद रखना है। आर, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, आर बनाया है, फिर बी बनाई है, फिर पी बनाया है, फिर के। तो आर बी पी के आप याद रख लीजिए। क्या रख लिए याद, आर बी पी के। और यहाँ पे ए के आप याद रख लीजिए, तो आपकी ये ट्रिक लग सकती है। ए के मतलब पहला राजा अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर आपका कनिष्क। अगर आपको यहाँ पे ये याद रखना है अध्यक्ष, तो एम एस और एम बी, एम एस एम बी, एम एस एम बी, पहले महाकश्यप, सुब्बाकामी, फिर एम बी का मतलब मोगली तिस्पुत्र और वसुमित्र। ये आप मतलब ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, जैसे कि बुद्ध है, धम्म है, और आपका संघ है। तो ये जो संघ है, इसमें प्रवेश की आयु क्या थी, अगर आपकी आयु 15 वर्ष है तभी आप इसमें प्रवेश कर सकते थे। और प्रवेश करने के लिए आपको क्या था, एक संपदा संस्कार होता था, उसको आपको कराना होता था, उसके जरिए आप इसमें एंट्री ले पाते थे, और माता पिता से पूछ के इसमें आपकी एंट्री होती थी। ऐसे आपका नहीं होता था कि आप गए मुझे संघ में शामिल करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। माता पिता से इजाजत ली जाती थी, क्योंकि एक बार अगर संघ में आप शामिल हो गए
तो आप क्या वहीं से सन्यासी बन जाते थे, वहीं से भिक्षु बन जाते थे। तो ये सारी चीजें वहां पे होती थी। तो इसलिए क्या थी, माता पिता से पूछ के ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद जो बुद्ध के अनुयायी थे वो किस तरह के थे, एक तो आपके भिक्षु होते थे, एक आपके उपासक होते थे। ये जो भिक्षु होते थे ये आपके सन्यासी बन जाते थे, और जो उपासक होते थे वो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। मतलब उनकी वो अपने गृहस्थी भी चलाते थे और आपके बौद्ध धर्म में भी रहते थे। और एक चीज है, वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है आपका बौद्ध धर्म में। ये किस हिसाब से महत्व है, जैसे कि बुद्ध का पुनर्जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु, ये सारी की सारी घटनाएं आपकी क्या है, वैशाख पूर्णिमा को ही होती हैं। वैसे तो इनका जन्म भी होता है, इनकी शादी भी होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनका गृह त्याग भी होता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं आपकी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। और मृत्यु भी आपकी इसी दिन को होती है, इसलिए इस दिन को बड़ा पवित्र माना गया है बौद्ध धर्म में, बहुत पवित्र माना गया है इस दिन को। तो ये आप याद रखना, वैशाख पूर्णिमा। अब कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, वेदों का खंडन है। बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, जब बौद्ध धर्म आया था इन्होंने वेदों का खंडन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वेदों में क्या था, वेदों में जाति व्यवस्था थी और ये इसको नहीं मानते थे, ये इन चीजों को नहीं मान रहे थे। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि वो जो आपके वैदिक काल के लोग थे वो मूर्ति पूजा को मानते थे। और प्रतीत प्रतीत समुत्पाद शिक्षाओं का सार है बौद्ध धर्म में। अगर आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़नी है तो एक चीज पढ़ लीजिए, और वो क्या है, प्रतीत समुत्पाद। उसमें बौद्ध धर्म की तमाम शिक्षाएं दी हुई हैं, एक एक मतलब सारी की सारी आपकी क्या है शिक्षाएं वहां पे दी गई हैं बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म में क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ वहां पे दिया गया है। अब बौद्ध धर्म के क्या है, जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, उनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि उनको शाक्य मुनि बोला जाता था, उनको तथागत बोला जाता था, उनको मैत्रेय बोला जाता था, उनको क्या है अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तो ये उनके क्या है अलग अलग नाम है, शाक्य सिंह भी बोला जाता था उनको। अब एक चीज मिलती है, 123 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि हिमाचल प्रदेश के रेबालसर झील पर वहां पे बनी हुई है। 123 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी बनी हुई है बुद्ध की। और प्रथम जो इनकी शिष्या थी वो कौन थी, प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी और अमरपाली थी। थेरवाद का संबंध आपका हीनयान शाखा से, कभी भी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में थेरवाद का संबंध किस शाखा से, तो हीनयान शाखा से। और सीधे भी आपसे पूछा जा सकता है कि थेरवाद का संबंध किस धर्म से, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म की एक क्या है हीनयान शाखा के अंतर्गत आती है। इसका विस्तार कहाँ तक था, चीन था, जापान था, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत में सभी जगह ये फैले हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं लिख के लाया हूँ, भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मूर्ति। तो प्रथम मूर्ति आपकी कौन सी थी, ये आपकी मथुरा कला की थी, गांधार कला की थी। ये आपकी क्या थी, भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मूर्तियां थी। ये आपके है गांधार कला की मूर्ति है, ये आपकी मथुरा कला की मूर्ति है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मठ दिए गए हैं। मठ बोले तो जैसे कि हेमिश मठ आपका लद्दाख में है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेमिश है, ठिकसे है, शंकर मठ है, ये तीनों के तीनों मठ आपके कहाँ है, लद्दाख में। फिर आपके क्या है, एक आपका लिंगडम मठ है, आपका रूमटेक मठ है, ये आपके दोनों की दोनों आपके कहाँ है, सिक्किम में। एक आपका ताबो मठ है, एक आपका मैक्लोडगंज मठ है, एक आपका ताबो मठ। यहाँ पे दो जगह मैंने लिख दिया है। तो ताबो मठ आपका क्या है, ये ताबो मठ क्या है, ताबो मठ और मैक्लोडगंज आपका क्या है, दो जगह लिखा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे सही कर दूंगा मैं, पीडीएफ में बिल्कुल राइट मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों आपके कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में है। एक आपका तवांग मठ है, ये आपका बहुत पूछा जाता है, ये आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। धूम मठ आपका बंगाल में, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो बेलकुप्पे मठ है ये बहुत पूछा जाता है, और ये कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है, ये कर्नाटक में है। अब बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों हो गया था बौद्ध धर्म का पतन, क्योंकि इन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया था। अगर आप किसी भी धर्म का विरोध करते हैं तो फिर आपका भी एक टाइम के बाद विरोध तो होना ही होना है। संघ, और जो संघ इनके बने हुए थे, जैसे कि बौद्ध भिक्षु संघ बने थे, बौद्ध विष्णु संघ बने थे, इनमें क्या आ गया था बाद में, जब बौद्ध नहीं रहते थे, महात्मा बुद्ध नहीं रहे थे, तो लोग क्या थे,
उनको एक तरीके से रोजगार करने का मतलब एक तरीके से धंधा बना लिया था उन्होंने, विलासितापूर्ण और आडंबर का केंद्र बन गए थे। और जो पुष्यमित्र शुंग एक शासक आता है, एक शशांक आता है, ये बौद्ध धर्म को बिल्कुल नष्टो नाबूद कर देते हैं। 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था आपके किसने, इस शशांक ने 84,000 स्तूप तुड़वा दिए थे। तो गुप्त काल में जब ब्राह्मण धर्म आ जाता है तब भी इसका क्या है, इसको कम वैल्यू दी जाती है एक टाइम के बाद। और तुर्की जो आक्रमण होते हैं, जैसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। तो भाषा का परिवर्तन हो रहा था क्योंकि पाली भाषा से संस्कृत भाषा में लोग फिर से आने लगे थे, इसलिए भी इसका अंत हो रहा था, पतन हो रहा था। स्वतः विभाजन भी हो रहा था क्योंकि हीनयान और महायान शाखाएं बन रही थी, फिर उनमें आपकी थेरवाद हेरवाद ऐसी शाखाएं निकलने लगी थी। तो क्या था, थोड़ा सा अपने आप में ही कुछ मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें बन गई थी जो स्वतः विभाजन के लिए जिम्मेदार हो गई थी। अब शंकराचार्य ने पुनः वैदिक धर्म पर जोर दिया। एक व्यक्ति आते हैं शंकराचार्य, जब हिंदू धर्म बिल्कुल मतलब क्या है नष्टो नाबूद की तरफ जा रहा था, तो शंकराचार्य एक व्यक्ति आते हैं और वो वैदिक धर्म को पुनः आपके क्या है जोर शोर पे कर देते हैं, पुनः हिंदू धर्म को एक उत्थान पे ले जाते हैं। तो फिर आपका बौद्ध धर्म क्या है वहां से ढीला पड़ जाता है, वहां से कमजोर पड़ने लगता है। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध शिक्षा केंद्र मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, जैसे कि आपका तक्षशिला आपका क्या है, ये भी आपका क्या है बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र है। विक्रमशिला है, वल्लभी है, नालंदा विश्वविद्यालय है, ये आपके सब क्या है, सारे के सारे आपके क्या है, आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र है। अब ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोला गया है। ये जो महायान शाखा है उसका ऑक्सफोर्ड बोला गया है। मतलब अगर आपको महायान शाखा के बारे में पढ़ना है तो आप नालंदा विश्वविद्यालय में जाइए, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सा सारा ग्रंथ मिलेगा, बहुत सारा साहित्य मिलेगा, तो वहां से इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो कैसी लगी है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, और क्लास को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। दोस्तों, मैं इसमें पूरा इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।